नमस्कार, मैं शाजिफ हुसैन। आप देख रहे हैं एन एक्सप्रेस न्यूज। विपक्ष की स्त्री विरोधी नीति से गिरा महिला आरक्षण बिल, संसद में 2/3 बहुमत न मिलने से अटका नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अजय मिश्रा का बड़ा हमला। संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत पेश महिला आरक्षण बिल 2/3 बहुमत के अभाव में पास नहीं हो सका। लखीमपुर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने इसके लिए कांग्रेस, सपा, डीएमके और टीएमसी समेत पूरे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। अजय मिश्रा ने कहा, एनडीए गठबंधन को 298 मत मिले, जबकि विपक्ष को 230 मत प्राप्त हुए। संविधान संशोधन के लिए 528 सदस्यों में से 2/3 यानी 352 मत जरूरी थे। भाजपा को 5 वोट अधिक मिलने के बावजूद बिल पास नहीं हो सका। कांग्रेस ने लटकाने भटकाने की नीति अपनाकर झूठा प्रचार किया और बिल गिराने का महापाप किया है। महिलाएं इसका जवाब देंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाएं लोकतंत्र में आगे बढ़कर भागीदारी निभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को इसका लाभ मिले, इसके लिए 16 अप्रैल से 3 दिन का विशेष संसद सत्र बुलाकर बिल पास कराने का पूरा प्रयास किया, उन्होंने कहा। पूर्व मंत्री ने बताया कि 2023 में मोदी सरकार में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल पास हो चुका है, लेकिन उसमें प्रावधान है कि आरक्षण लागू करने के लिए लोकसभा सीटें बढ़ानी होंगी। धारा 368 के तहत जनगणना या भौगोलिक आधार पर सीटें बढ़ाई जाती हैं। वर्ष 2001 में परिसीमन 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। विपक्ष की स्त्री विरोधी नीति के चलते नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास नहीं हो सका। इसका अर्थ है कि अब यह 2034 से पहले लागू नहीं किया जा सकता, अजय मिश्रा बोले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि नारी शक्ति की भागीदारी के बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने कहा कि विपक्ष को डर था कि इसका लाभ प्रधानमंत्री मोदी को मिल जाएगा। प्रधानमंत्री ने संसद में यहां तक कहा था कि बिल पास होने पर विज्ञापन के जरिए विपक्ष को भी श्रेय मिलेगा, लेकिन विपक्ष ने महिला विरोधी रुख अपनाया। बंगाल को लेकर पूछे गए सवाल पर अजय मिश्रा ने दावा किया, बंगाल में भाजपा की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं को आरक्षण दिलाने तक संघर्ष जारी रखेगी। पत्रकार वार्ता में महामंत्री राजेश सिंह, मनोज वर्मा, रामजी मौर्य, संजय मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख दिव्या सिंह, जिला मीडिया प्रभारी रमेश चंद्र मिश्र, महिला मोर्चा अध्यक्ष मंजू लता श्रीवास्तव समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया। विशेषकर कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके ऐसे राजनीतिक दलों की नारी विरोधी मानसिकता के कारण आवश्यक 2/3 बहुमत न मिल पाने के कारण विधेयक पार्लियामेंट में पारित नहीं हुआ। परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए ये पूरी तरह से प्रतिबद्धता निभाई है। 2023 में जो नारी वंदन अधिनियम हमने पार्लियामेंट में पास किया था, जिसके माध्यम से इस देश की लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा और देशों की सभी विधानसभाओं और केंद्र शासित ऐसे प्रदेश जहाँ पर विधानसभा है, सभी जगहों पर महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। इसके पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हर हालत में आने वाले समय में हम इसको लागू करेंगे। इससे विशेष बात यह 2023 में जब हमारा नारी वंदन अधिनियम पारित हुआ, इसके माध्यम से आरक्षण दिया गया, उसमें एक क्लास था और वो क्लास पूर्व में जो राजनीतिक घटनाएं हुई थी उनके कारण था। 2023 में विधेयक पारित करते समय उसमें ये प्रावधान था
कि 2026 की जनगणना के बाद सीटों का संख्या की दृष्टि से परिसीमन किया जाएगा जो संवैधानिक प्रतिबद्धता है। अब 2026 अगर आप कहेंगे तो 2026 के पीछे एक बड़ा राजनीतिक कारण है जो 50 वर्ष पुराना उसका इतिहास है। आखिरी बार 1971 में जो जनगणना हुई हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 368 में एक प्रावधान है कि हर 10 वर्ष के बाद जो जनसंख्या की गणना होगी जनगणना होगी उसके आधार पर हम हर 10 वर्ष के बाद सीटों का परिसीमन संख्या की दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से करेंगे। लेकिन 1976 में जब इस देश में आपातकाल था तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने संविधान में एक संशोधन करते हुए उन्होंने ये व्यवस्था कर दी कि 2001 तक अब किसी भी जनगणना के आधार पर संख्या की दृष्टि से परिसीमन नहीं होगा। और आप सबको जानकारी दी होगी कि 1971 में जो जनगणना हुई थी अंतिम बार उसी के आधार पर 1980 में सीटें बढ़ाई गई। अब 10 साल के बाद सीटें बढ़ी हैं, 51 में हुई तो बढ़ी, 61 में फिर बढ़ी, 71 में फिर बढ़ी। लेकिन वो एक प्रावधान रोक दिया गया 25 वर्षों के लिए, उन्होंने 2001 तक उसको रोक दिया। फिर 2001 में तत्कालीन सरकार ने उसको 2026 तक के लिए कि 2026 की जनगणना के बाद संख्या की दृष्टि से परिसीमन हो। उसी के कारण अब 2026 में जनगणना के बाद महिलाओं को आरक्षण देने का काम और संख्या की दृष्टि से बढ़ोतरी का काम ऐसा होगा। ये 2023 के हमारे नारी बंधन अधिनियम में एक राज्य, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जिनका एक संकल्प है कि 2047 तक इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि जब तक इस देश में महिलाओं की भागीदारी समाज, राष्ट्र और परिवारों में नहीं बढ़ेगी, उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से उनका उत्थान नहीं होगा और महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, तब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इस कारण उन्होंने ये सोचा, क्योंकि 2026 की जनगणना के बाद 2024 में लागू हो नहीं सकता था, क्योंकि 26 तक की रोक। 2026 की गणना के बाद लागू करने का अर्थ ये था कि ये 2034 से पहले लागू नहीं हो पाएगा। उस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का ये सोच था कि अगर हम संविधान में संशोधन कर देते हैं तो हम महिलाओं को, अपने देश की सभी बहनों को 33% आरक्षण 5 वर्ष पूर्व 2029 में ही दे सकते हैं। उस दृष्टि से 3 विधेयक लाए गए। पहला विधेयक ये था कि 2026 की जनगणना के बाद हम उसको लेकर के था। पहला विधेयक ये था, संविधान में जो संशोधन था कि हमको 2011 की जनगणना के आधार पर ही हम संख्या को कर दें और महिलाओं का आरक्षण घोषित करें। पहला आरक्षण एक टेक्निकल बात है, जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई सीट SC के लिए आरक्षित हो गई या ST के लिए आरक्षित हो गई तो वही सीट रहेगी। लेकिन महिला आरक्षण में एक प्रावधान है कि हर 5 साल के बाद महिला आरक्षण दूसरी सीट पर, जैसे मान लीजिए आज लखीमपुर में है, महिला के लिए आरक्षण है, अगला जो 5 साल का बाद चुनाव होगा तो वो भोला भी हो सकती है, लखीमपुर भी हो सकती है, ऐसे वो रोटेट करेगा। तो ऐसा भी एक टेक्निकल पॉइंट, उस दृष्टि से ये संविधान संशोधन अति आवश्यक था अगर 2029 में हमको महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित करना है। उसको लेकर के पूरे पवित्र मन से हमारी पार्टी ने उस विधेयक को रखा था। दूसरा विधेयक था जनगणना को लेकर के, 2026 की जनगणना वो जो है वो लेकर के उसको किया था कि 2026 की जनगणना को आधार न बना करके हम 2011 की जनगणना के आधार पर ही कर देंगे। वो जनगणना से संबंधित विधेयक था जो तीसरा केंद्र शासित जो राज्य है, पांडिचेरी और हमारी दिल्ली और जम्मू कश्मीर, जहाँ पर विधानसभाएं हैं, उनके लिए तीसरा विधेयक था। लेकिन वो 2 विधेयक पेश नहीं किए गए, क्योंकि प्रथम विधेयक जिसमें संविधान का संशोधन
वो 2/3 बहुमत से पास होना आवश्यक होता है। उसके 2 क्लाज होते हैं। पहला क्लाज ये होता है कि जो उपस्थित संख्या होगी सदन में उसका 2/3 जिसके पक्ष में जाएगा तभी वो विधानसभा संविधान का संशोधन पारित होगा। 2/3 बहुमत जो उपस्थित हो, और उसके साथ साथ उसका दूसरा क्लाज ये होता है कि जो कुल लोकसभा की संख्या है उसका आधे से अधिक होना चाहिए। मतलब 543 से का आधे से अधिक होना चाहिए, और जो उपस्थित संख्या थी उसके हिसाब से उसका 2/3 होना चाहिए। उस समय जो सदन में उपस्थित संख्या थी वो थी 528। 528 लोगों ने मतदान किया, तो मतदान किए। 528 लोगों की उपस्थित संख्या में से 298 वोट हमको मिले। 230 विरोधी दलों के पक्ष में गए जो संविधान के खिलाफ, जो महिला आरक्षण के खिलाफ थे, उन लोगों के 230 वोट थे और हमारे 298 वोट। यदि ये साधारण विधेयक होता तो ये पारित हो गया होता और भारी बहुमत से पारित होता। क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक था, इसलिए 2/3 बहुमत न हो पाने के कारण ये पारित नहीं हो पाया। फिर भी हमारे जो टोटल वोट थे उसमें से 5 वोट हमको अधिक मिले, उनको 3 वोट कम मिले। उनकी 233 संख्या थी, उनको 230 मिला। हमारी 293 थी, हमको 298 वोट। लेकिन फिर भी आवश्यक संख्या न हो पाने के कारण जो हम महिलाओं को 2019 के चुनाव में आरक्षण 21% देने वाले थे वो नहीं हो सका। ये हमारे जो विरोधी राजनीतिक दल है उनकी स्त्री विरोधी मानसिकता को भी दर्शाता है। साथ ही साथ जो ऐसे क्षेत्रीय दल हैं डीएमके, टीएमसी या समाजवादी पार्टी, इन्होंने अपने परिवार का वर्चस्व उनका बना है, उस दृष्टि से भी इस विधेयक का विरोध किया। साथ ही साथ निरंतर हम लोगों ने देखा है कि कांग्रेस की जो स्त्री और नारी विरोधी गतिविधियाँ रही हैं, उन्होंने हमेशा इस विधेयक को लटकाने का काम निरंतर किया है। ये आज से नहीं, बहुत लंबे समय से ये लंबित था कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। लेकिन जब तक हमारी पूरी बहुमत की सरकार नहीं आई, कई बार सदन में ये प्रस्तुत होने के बाद भी ये विधेयक पास नहीं हो पाया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में अपनी दृढ़ निश्चय करके प्रतिबद्धता जताते हुए नारियों के आरक्षण को सुनिश्चित कर दिया। आरक्षण तो तय हो गया है, आरक्षण होगा। 2023 में जो बिल पास हुआ उससे आरक्षण सुनिश्चित हो चुका है, उसमें कोई समस्या नहीं, आरक्षण हो गया है। लेकिन आरक्षण जल्दी लागू हो जाए उसके लिए ये सदन बुलाया गया था, जिसमें संविधान संशोधन आवश्यक था। वो संविधान संशोधन पारित न हो पाने के कारण अब हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हमारी पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है कि हम महिलाओं को जो आरक्षण है वो दिलाकर ही रहेंगे। भले हमारे विरोधी दल जिनको आज लिए उन्होंने रोकने का काम किया है, 2019 में महिलाएं ना आ पाए, अब वो भले पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा राजनीतिक रूप से उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है महिलाओं को आरक्षण